सो गाइज वेलकम बैक टू LT व्लॉग्स। एंड अगर आपने कोई भी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं करी तो प्लीज़ मेक श्योर यू चेक दैट आउट, क्योंकि ये सारी वीडियोस लिंक्ड होने वाली हैं। वीज़ा प्रोसेस में जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं या जो भी प्रोसेस होगा, तो सारी वीडियोस के जो जितनी भी वीडियोस हम डालने वाले हैं वो उसी से रिलेटेड है। हर वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करा गया है, तो आप ध्यान से उनको वीडियोस को देखें। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो होने वाली है मेडिकल टेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। सो जो भी लोग प्लान कर रहे हैं आने के लिए फेब इनटेक या नवंबर इनटेक में, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली वीडियो। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज़ हम आपको बताने वाले हैं कि वीज़ा का जो प्रोसेस होता है उसका एक पार्ट होता है मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो मेडिकल टेस्ट पहली बात तो देखो सबका नहीं होता, हमारा पर्सनली हुआ था, बट बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो सिडनी गए हैं, ब्रिस्बेन गए, उनका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, बट एज वी सेड कि कोरोना वायरस है तो ऑब्वियसली होंगे मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो इस मेडिकल टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको ऐसे फालतू के पॉइंटर्स नहीं बताएंगे, हम आपको अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि आपको प्रोसेस का भी आइडिया लग जाए, प्लस आप हर स्टेप पे क्या क्या फेस कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो शुरू करते हैं। तो गाइस मेडिकल टेस्ट आपका होता है जब आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन डाल देते हो। ठीक है, तो एक वेबसाइट होती है प्रॉपर ई-मेडिकल करके, जो कि होम अफेयर्स से ही रन होती है, और उसमें आपका एजेंट अप्लाई करता है आपके बिहाफ से कि ओके इनका वीज़ा प्रोसेस हमने डाल दिया है, फाइल डाल दी है कि अब इनका मेडिकल टेस्ट करवाना है नहीं करवाना। पहले बात तो एम्बेसी वाले आपको बताएंगे कि मेडिकल टेस्ट होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो आपका जो भी एजेंट है वो ई-मेडिकल के थ्रू आपका मेडिकल टेस्ट बुक कर देगा, एंड आपको एक हैप आईडी मिलेगी HAP। वो आईडी इज़ लाइक अ रेफरल लेटर, वो हर जगह आपको यूज़ होने वाली है इन द मेडिकल प्रोसेस। ठीक है, तो उनकी वेबसाइट पे थ्रू जाके आपका एजेंट कर सकता है या आप बुक कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, उस कंट्री में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, एंड उस स्टेट में जो भी अफिलिएटेड मेडिकल सेंटर्स होंगे जो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा को सपोर्ट करते हैं मेडिकल, उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। उसमें से जो भी आपको अपना नियरेस्ट हो सिलेक्ट कर लो, अपने मनपसंद की डेट चूज़ कर लो, टाइम चूज़ कर लो, एंड बस पहुंच जाओ मेडिकल देने। ठीक है, सो अब सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लेके जाने हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है रेफरल लेटर, जो आपका एजेंट भेजेगा, जिसमें आपकी हैप आईडी मेंशन होती है, उसको लेके जाना। एंड आपका वैलिड पासपोर्ट, इनवैलिड पासपोर्ट नहीं चलेगा, वैलिड पासपोर्ट लेके जाना। एंड आपका COE वैसे मांगते हैं, बट जस्ट इन केस की मांग ले तो आप क्या करोगे, तो इससे बेटर कि अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके चलो। हाँ। आधार कार्ड, अपनी ID प्रूफ एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके चलो, कि कोई किसी का पता नहीं होता, कोई उल्टे दिमाग का कोई भी कुछ मांग ले। सो इट्स बेटर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलो। एंड गाइस अगर आपकी कोई प्रिस्क्रिप्शन है, लाइक अगर आप कोई मेडिकेशन पे हो या आपको चश्मे लगे हुए हैं, तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन कैरी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सेपरेटली भी टेस्ट होता है इनका। ठीक है, तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड आप प्रिस्क्रिप्शन कैरी कर लेना। तो भाई जैसे हम गए थे, हमारी डेट तो भाई मेरे को याद नहीं है, बट हमारा मैक्स हॉस्पिटल था न्यू दिल्ली में ही, हमारा मेडिकल वहाँ पे था। तो सबसे पहले कि आप रिसेप्शन पे जाओगे, रिसेप्शन पे जाके आपका पासपोर्ट लेंगे टू वेरीफाई योर डिटेल्स, आपसे आपको पेमेंट करवाएंगे पूरे मेडिकल एग्जाम की। हमने अपने टाइम पे आई गेस 40 to 100 रुपीज़ था जो हमने पे किया था मेडिकल का। अब अगर चेंज हो गया तो पता नहीं, बट उसी ब्रैकेट में होगा, 19-20 का ऊपर नीचे फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड एक और डिस्क्लेमर कि जहाँ पे हम गए थे ना मेडिकल एग्जाम देने, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मेडिकल टेस्ट भी था, कैनेडियन मेडिकल टेस्ट भी था, और UK के लिए वगैरह भी था, बहुत सारी कंट्रीज़ का था। तो भाई अगर आपके टैटू है, ठीक है, और आप प्लान कर रहे हो कनाडा जाने का, तो वो क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं। उसके लिए आपको 2-3 टेस्ट एक्स्ट्रा करवाने पड़ेंगे, विच इज़ अगेन पेएबल। वो चेक करते हैं कि आपका टैटू देखो इन्फेक्टेड तो नहीं है, वहाँ की स्किन वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ना सेंसिटिव होती हैं। तो मतलब ऑस्ट्रेलियन वीज़ा में तो कोई इतनी दिक्कत होगी नहीं, बट स्पेसिफिकली फॉर कैनेडा दे कैन आस्क यू टू गेट अ सेपरेट टेस्ट। और अगर आपका टैटू हेट मैसेज स्प्रेड कर रहा है, या कोई वल्गर डिज़ाइन है, या कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपके टैटू पे, तो वीज़ा वाले क्वेश्चन कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में लेके चलना। एंड बाकी आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलियन वीज़ा में कोई पंगा होने वाला है, बट जस्ट टू मेक श्योर जो कैनेडा वीज़ा के लिए जा रहे हैं वो ये चीज़ माइंड में रखें। इसके बाद जब आपने फ़ी पे कर दी, उसके बाद हमें एक फॉर्म दिया था जिसमें चेकलिस्ट दे रखी थी, जिसमें टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन थी कि आपके कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं। तो जहाँ हमने फ़ी सबमिट करी थी, उसी के साइड में एक रूम था। हमने फॉर्म में अपनी बेसिक डिटेल्स लिखी, तो वहाँ उस रूम में गए, उन्होंने वेरीफाई करी हमारी डिटेल्स, कौन कौन से कॉलेज से, मतलब कौन से कॉलेज में जा रहे हो, आपकी बेसिक डिटेल्स वेरीफाई करी थी, एंड एक फ़ोटो ली, तो वो अपने डेटाबेस में वो स्टोर हो गई थी। बस उसके बाद का स्टेप हमारे भाई समझाएंगे। तो भाई एक बार आपको आपके हाथ में चेकलिस्ट दे दी, फिर आपके पहली बात तो काफ़ी लंबा वेट होता है। ठीक है, आई गेस 30 मिनट्स वेट करवाते हैं। उसके बाद आपको एक और सेपरेट रूम में बुलाएंगे, वहाँ पे ना कोई आपका फैमिली मेम्बर कोई अलाउड नहीं है, सिर्फ आप एज अ स्टूडेंट जाते हो मेडिकल एग्जाम के लिए। तो वहाँ आपके भाई कपड़े उतरवा देते हैं सारे। ठीक है, ऑब्वियसली यू हैव योर अंडरवेयर ऑन,
बट ऊपर एक बहुत लंबा रोब सा पहना देते हैं, जो यूजुअली हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स पहनते हैं, वैसा रोब पहना देते हैं। एंड आपकी सारी जो भी आप वॉलेट कैरी कर रहे हो, फ़ोन वोन कैरी कर रहे हो, लॉकर में रखवा लेते हैं, ठीक है। तो बस वो कपड़े चेंज होते हैं, देन यू प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट रूम, जहाँ पे आपके एक्चुअल में मेडिकल एग्जाम स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगा कि हम तो ऐसे अकेले गए थे, स्टिल हमने अपना फ़ोन साथ में रखा था, बट कुछ लोग किसी के साथ आ रहे होते हैं या फिर पेरेंट्स के साथ होते हैं तो फ़ोन अपना उनको देते हैं। ये गलती मत करना, क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 1-2 घंटे लग जाते हैं पूरे प्रोसेस में। सो आप पड़े हो जाओगे बोर। सो इट्स बेटर कि अपना फ़ोन अपने साथ ही रखना। वॉलेट सब दे दो, बट फ़ोन अपने साथ ही रखना, बोर नहीं होगे, टाइम पास होता रहेगा। प्लस यूजुअली जहाँ पे आपका मेडिकल एग्जाम होगा, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियन वीज़ा का एग्जाम हो रहा है, वहाँ कनाडा, यूके, आयरलैंड सबके हो रहे होते हैं, ठीक है। और चेक करने वाला एक होता है, तो ऑब्वियसली जितनी भीड़ होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, लोगों को 4-4, 6-6 घंटे भी लग जाते हैं, तो भाई फ़ोन अपने पास रखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेडिकल एग्जाम में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो 4 बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, ये जो 4 चीज़ें हैं किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं एक्चुअली में। लाइक मेरा सबसे पहले यूरिन टेस्ट हुआ था, इस भाई का आई टेस्ट हो गया था सबसे पहले। तो 4 मेन चीज़ें होती है। फर्स्ट चीज़ है यूरिन टेस्ट, कि भाई बंदा अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम तो नहीं करता है, इनको ड्रग के अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल है। सेकंड, आपका एक चेस्ट एक्सरे होता है टू सी इफ अ पर्सन इज़ अ चेन स्मोकर और नॉट। वैसे ये सारी डिटेल्स आती नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट वो चेस्ट का एक्सरे इसलिए करते हैं टू सी इफ इट्स कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपका आई टेस्ट होता है, वेरी बेसिक, कोई सीन वाला बात नहीं है। तो ये आपका एक आंख बंद करा के नंबर लेटर पढ़वा लेते हैं, बोल बात है, ठीक है। और चौथा पार्ट होता है आपका एक प्रॉपर एक डॉक्टर बिठाया होता है हाई कमीशन ने, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने, वो आपसे काइंड ऑफ लाइक एक पर्सनल इंटरव्यू लेता है, वो ये आपको एक्सप्लेन कर देगा डिटेल में। तो होता क्या है कि जब आपके तीनों टेस्ट हो जाते हैं तो उनकी पूरी एक रिपोर्ट डॉक्टर के पास जाती है जो हाई कमीशन ने बैठाया होता है। वो आपसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेगा आपके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, कि लाइक अगर आपको कोई सीरियस फ्रैक्चर या कोई सीरियस बीमारी तो नहीं हुई। सो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा, जो भी वो क्वेश्चन पूछे सबका नो 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 बोलते जाओ, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए यस बोलते हो कि हाँ मेरे को ये वाली बीमारी हुई थी, तो फिर वो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपके लिए प्रोसेस ज़्यादा लंबा होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसमें। तो इट्स बेटर कि मना ही कर दो कि नहीं भाई मेरे को कोई बीमारी नहीं हुई, मैं आज तक एकदम सही रहा हूँ, टिप टॉप। क्योंकि अगर वो बीमारी आपको यार 5 साल पहले 6 साल पहले हुई थी, तो उसको बता के अपना प्रोसेस स्लो क्यों करना है, ठीक है। तो उसको मना करते जो कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल बेसिक इंटरव्यू टाइप होगा एंड इट विल ऑल गो स्मूथली। तो एक बार आपने ये 4 स्टेप कर लिए, फिर आपकी चेकलिस्ट भर जाएगी, उस पर येलो स्टैम्प मार देंगे, येलो स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, कनाडा की रेड होगी, यूके की ब्लू होगी, ऐसे सो ऑन। वो आप जाके एक और रिसेप्शन होता है सब पूरे प्रोसेस के एंड में, वहाँ आप वो फॉर्म कर देते हो सबमिट, ठीक है। वो आपका आई गेस विद इन 3 वर्किंग डेज आपको ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं विद ऑल योर रिजल्ट्स, एंड सबमिट होने के विद इन 2 वीक्स आपको मेडिकल का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मेडिकल टेस्ट बिल्कुल आप एंड में मत करना, क्योंकि अगर बाई चांस रश ज़्यादा है या हाई कमीशन फाइल लेट जाती है तो आपका ही लॉस होगा, आपका ही टाइम और लगेगा, वीज़ा आने में डिले हो जाएगा बहुत। तो मेक श्योर आप एम्पल टाइम लेके चलो बफर में, कि अगर लेट होता भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, वो आप मैनेज कर लोगे। अपने एजेंट को रिमाइंड कराते रहो कि जैसे ही वो अपना आपकी फ़ाइल लगाता है वीज़ा के लिए, तो उसको बोलो कि सबसे पहले मेरा मेडिकल ही करवा दे, ताकि क्या आपका ये चीज़ क्लियर होगी, उसके बाद ही आपका वीज़ा प्रोसेस आगे बढ़ता है। और अगर आप मेडिकल का आपको मान लो वीज़ा ने नहीं भी बोला ना, स्टिल आप अगर करवाई लो तो आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि अगर वीज़ा वालों ने एंड में बोल दिया कि भाई मेडिकल करवाओ, तो आप इंस्टेंटेनियसली कहीं जा नहीं पाओगे। तो इट्स बेटर कि अगर आपको नहीं भी बोला ना, स्टिल आप एजेंट को बोलो कि ठीक है मेडिकल बुक कर दो, 4000 रुपये की बात है, फालतू में वीज़ा में अड़ंगी गुलानी, ठीक है, सब काम स्मूथली हो जाएगा। सो गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम वीडियो में शूट करना भूल गए थे कि हमारा मेडिकल होता 2019 में। सो हमारा फैब का इंटेक था 2020 को, तो हमने मेडिकल 2019 में होता। सो अब पता नहीं कि वो प्रोसेस सेम रहा है, सेम टेस्ट रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है हमें लगता है पर्सनल उसमें कि शायद इनके टेस्ट में या इनके पूरे प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ गए हों। सो अगर आपको कोई भी चेंजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इनकी होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या ई मेडिकल वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर अपने एजेंट को कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि जो पूरा मेडिकल टेस्ट प्रोसेस है वो सेम है, कुछ एडिशन तो नहीं इसमें या फिर कुछ हटाओ। सो इसके रिगार्डिंग आप जरूर चेक करना मेडिकल टेस्ट स्टार्ट करने से पहले। गाइस, ये था पूरा ओवरव्यू मेडिकल टेस्ट का, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। जो भी बंदे यहाँ पे आने की सोच रहे हैं या नवंबर इंटेक या फेब इंटेक के बारे में सोचे, उनके लिए काफ़ी काम आए, वैल्यूबल लगे, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड मेडिकल प्रोसेस को इतना बड़ा ना कोई चीज़ नहीं है, तो इसके ऊपर स्ट्रेस मत करना। प्लस हमने आपको अपना एक्सपीरियंस बता ही दिया, सो इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारा कुछ प्रिस्क्राइब्ड होता है, वो आपके रेफरल लेटर में वो आपका एजेंट आपको बता देगा। सो जस्ट बी कूल, टेस्ट जाओ, नॉर्मल मेडिकल एग्जाम कोई बड़ा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड बस और भी वीडियोज़ लाएंगे रिगार्डिंग आइल्स, रिगार्डिंग OHSC, बहुत सारी चीज़ें हैं वीज़ा के लिए।
एंड कुछ एडिशन भी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स में डाल देना एंड विल गेट बैक टू यू सून, प्रीटी सून। See you in the next video. See ya, mate.